हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोना एमएस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप सब ठीक होंगे। तो जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी सब ठीक है। पसीना पसीना सा लग रहा है। मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, मुँह मेरा ठीक नहीं हो रहा है, कितना ही लगा रही हूँ मैं। वैसे भी हर ब्लॉग में बस मुँह ही मुँह ठीक बोल रही हूँ, सच में ही नहीं हो रहा है। क्या है कि एक मुँह ही ऐसा है कि मतलब अच्छा दिखे तो सारी चीज़ें अच्छी लगे। अब मुंह खराब हो गया ना तो पूरा दिन भी मेरा ऐसे ही जाता है। मतलब एक वही टेंशन के चीज़ें चल रही हैं, दवाइयाँ भी चल रही हैं, फिर भी आराम नहीं मिल रहा। और ये सुबह सुबह आँखें तो इतनी 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 फूल जाती हैं जब नींद से उठती है तब। क्या करें। तो गाइस, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो जब भी वीडियो देखा करो तो लाइक भी किया करो। अच्छा है बुरा है आपको जैसा भी लगे कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है ना। तो चलिए आज पूरे दिन में क्या क्या होता है वो आपको दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि आज अच्छा सा ब्लॉग बनाएं, कुछ एंटरटेनमेंट वाला, मतलब हंसने खेलने वाला। अब मैं अकेली हूँ, मुझे ही वीडियो बनाना अच्छा लगता है और किसी को नहीं लगता। क्या करें। मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं दुखी नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो। मुझे हंसना खेलना मस्ती करना बस ये चीज़ें पसंद है, और मेरे साथ ऐसा कोई है नहीं। ये आरा पूजा करके आया है तो मेरे टीका लगा के गया है, तो ये बिंदी के ऊपर ही लगवा लिया तो मैंने, तो ये ऐसा दिख रहा है। और फेस भी मेरा ऐसा दिख रहा है, पता है, मोटा मोटा, पता नहीं क्यों इतना सूजा सूजा फूला फूला। ठीक है गाइस, हो जाएगा, परिस्थितियाँ आए, धीरे धीरे निकलते रहेंगे। कभी अच्छा कभी बुरा, ज़िंदगी है तो उसमें ये चीज़ें तो लगी रहती है। इसको सोच के बैठे रहेंगे ना तो कभी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि हमेशा हंसते खेलते हुए बिताओ जो भी जीवन है वो, है ना। चलिए गाइस, गर्मी लग रही, बहुत तेज़ कूलर पंखा बंद रहते हैं तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तब मैं खा लूँ खाना। आज खाना बनाया था माधुरी ने, मैंने तो सिर्फ झाड़ू पोछा करा था, उसने ही खाना बनाया। तो खाने में बनी है आज गोभी आलू की सब्ज़ी, रोटी। आलू के पराठे शाम को बने थे, अभी सुबह बनी है गोभी आलू की सब्ज़ी और रोटी। और आलू के पराठे वाला भी मैं इसमें ब्लॉग ऐड करूँगी, क्योंकि वो बोल रही थी कि आलू के पराठे भी तो दिखाओ, बन तो गए हैं तो दिखाए क्यों नहीं। तो मैं इसमें ऐड करूँगी, आप देखना। अच्छे बनाए उसने, पतले पतले। चलिए गाइस, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, उसको सर्दी जुकाम, मतलब सर्दी जुकाम क्या, खांसी जुकाम हो रहा है। वो घर से आई है ग्वालियर से, तो इसलिए मौसम चेंज हुआ और कुछ एसी में गई, एसी में आई है तो इस वजह से। और चलिए गाइस, बने रहिए ब्लॉग में आप। मैं खाना वाना खा लूँ फिर उसके बाद मिलूँगी। तो गाइस ये देखिए बन चुके हैं पराठे आलू के, अच्छे लग रहे हैं। आप भी आकर खा लीजिए। देखो मैं तो खा रही हूँ, तेल के आते मेरे, मैंने आधा खा भी लिया, आधा इस लड़के ने खा लिया, आधा मैंने खा लिया। अब ये दूसरा आया है तो इससे भी, इसको भी ख़त्म करते हैं। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं गरम गरम पराठे, देखिए अच्छे कड़क कड़क। देखिए गाइस, और ये पराठे वाला ब्लॉग कल आएगा, ठीक है। बताओ कैसे लग रहे हैं पराठे, बताओ अच्छा लग रहा है। मम्मी को थैंक यू कौन बोले हो, सुनाई भी नहीं रही होगी। कौन थैंक यू किसको बोल रहे हो, तो बोलो ना मम्मी थैंक यू। सब बज रहे शाम के 4 बजे। मैं थोड़ी थोड़ी अपडेट सी देती रहती हूँ मैं भी। हाँ 4 बज गए, नल चल रहे थे तो पानी भर रही थी, इतनी देर से पानी भर चुका है। आज नल तो पूरा दिन भर ही चले, पता नहीं नल वाले को क्या हो गया। सुबह रात में भी चले हैं, मामी बता रही थी कि रात में भी चले हैं, पूरा दिन हो गया, पूरे दिन से नल चल रहे हैं। और अभी पीछे अंधेरा था तो मैंने लाइट चालू कर ली तो थोड़ी सी लाइट हो गई। और मेरे ना आंसू चल रहे हैं तो आंसू इधर आके इधर जलन पड़ रही है भयंकर, क्या है। तो गैस चाय बना ली थी माधुरी ने, चाय पी ली। अब कुछ खाना वाना बनाते हैं। खाना हमारे घर डेली बनता है दाल चावल, शाम की शाम दाल चावल। तो दाल चावल बनाते हैं, देखते हैं। आज तो चूल्हा जलाएंगे तो चूल्हे पर रोटी बनाएंगे आज तो चलिए गाइस, आप बने रहिए ब्लॉग में।
चूल्हा जलाएंगे, पसीना आ रहा है। और उधर मैं इसलिए नहीं बना रही, उधर मोटर चल रही है काफ़ी देर से, और वो मोटर पानी वाली आवाज़ करती बहुत तेज़, और मेरी आवाज़ कम, मोटर की ज़्यादा आई है। और मेरे घर में तो वैसे भी उधर मोटर चल रही है, इधर गाड़ियाँ चल रही है, बस चल रही है, तो इधर गाड़ियों का वो चल रहा है, पीछे मोटर का चल रहा है। कहीं भी बनाओ आवाज़ तो आना ही आना है, तो उसको करना है इग्नोर। चलिए आप बने रहिए, मैं आपको उधर दिखाती हूँ। ये लड़का पहले पुराना खेल है ये, पहले बचपन में हम लोग जब खेलते थे ना, तब लड़के खेलते थे इसे। हाँ, इसके साथ लकड़ी, ओए सिर पे ना गिर जाए, देख लग जाएगी लग। कैसे लड़का बहुत देर से जिद कर रहा था, क्योंकि ये इसके ऊपर पड़ा था, चादर के ऊपर, इसको इससे खेलना है। देख कैसे लाओ, और जी क्यों कैसे देख लाओ तो जाके ऊपर टायर पड़ो। तेरे सामने की बात है, चलाना आ तो नहीं। देखो ओह माँ, हाँ जब भी भाई याद आ गई है कि टायर चलावा मोटे से। मोबाइल से तो कम से कम ठीक है ना, कि मोबाइल से आंखें खराब होने से अच्छा टायर से खेलो। ठीक है, तो गाइस यहाँ बन रही है रोटियाँ, देखिए चूल्हे पे, यहाँ खेल रहे हैं टायर। बैठे अपनी फूली हुई आंखें लेकर, आंसू चल रहा है आज तो। देखिए यहाँ बैठे हम अपनी फूली हुई आंखें लेकर। मैंने अभी भाई साहब से बोली, मैंने कहा मेरी आंखें सूज रही, कहला मुझे तो कहीं से नहीं दिख रही सूजी हुई आंखें। मैं तो मेरी आंखें नहीं दिख रही सूजी हुई, बताओ सही। और अब तो दिख रही मेरी आंखें सूजी हुई, है ना, और मुंह भी है ना। देखिए अरे मेरी उधर की तो बना लो, इधर की मतलब बैक करके ले जा। देखिए तो ओ बस बस हो गया। अपनी छत को कबाड़े वाला आए, वो जो कबाड़ा पूरा बीन के दे देंगे भाई, ले जा भैया, तू फ्री में ही ले जा। पैसा ही मत दे मगर ले जा। वही अब पहले दिवाली का टाइम रोज रोज आवे। आंसू चल रहा, मेरा आंसू चल रहा है गाइस, कैसे कैसे सही होगा पता नहीं। गाइस हमारे पीछे है ना बी का पेड़ है, और इसमें बी लगती है, लेकिन हम लोग नहीं खाते। पता है कौन खाता है? कौन खाता है बी? नहीं, इंसान नहीं खाते बी। बंदर, काले मुंह के बंदर, उसमें इतनी सी लगती है, वो तुरंत खा जाते, खाने ही नहीं देते। बाहर भी है एक पेड़ रोड पे, दुकान के आगे, उसमें से भी बंदर खा जाते हैं पूरे। इस बार भी अच्छी लगी, लेकिन फिर इतनी बड़ी बी लगी, लेकिन खाने ही नहीं देते हैं बंदर, पूरे खा जाते हैं। चलिए गाइस बने रहिए ब्लॉग में। रोटियां बन चुकी है धीरे धीरे। चलिए देखिए जरा, हाथ बताना, जरा हाथ बताना, हाथ दोनों हाथ बता, दोनों ऐसे ऐसे दोनों बता। देखी गाइस इसके हाथ देखी, और मेरे हाथ देखी, मेरे हाथ का कलर और मेरे इसका दुपट्टे का कलर सेम दिख रहा है, देख। और मेरे थोबड़े का भी। थोबड़े का भी आज पता कब है? आज विष्णु भैया को है ना व्हाट्सअप है, वो है हैक, एंग लेंग नहीं हैक, हाँ कोई नहीं हैकर कल, हाँ हैक कर लाओ, तो फिर साइबर क्राइम में उसकी रिपोर्ट डाली गई है। तो गाइस बताइए, ऐसे ऐसे बचिए अपने अपने मोबाइल, कैसे बचाएं? आजकल बिना मोबाइल है कोई काम ही नहीं होता है, तो कैसे मोबाइल और कैसे बचें? तो भाई जो भी है अपने अपने मोबाइल और अपनी अपनी चीज़ें सावधानी से रखें।
सही। अब तो बिना उसके, वैसे तो चलो ओटीपी के और उसके वो कर लेते थे, और तो बिना उसके ही हैक कर लेते हैं, बताओ। आजकल वही क्या बोलते हैं, मेरा फोन खो गया ऐसे तो कुछ बोलते हैं, पता नहीं। दूसरे नंबर से फोन लगा दो। और आजकल पता, पहले कंपनियों के फ़ोन आते थे ना, समझ में आ जाती थी। आजकल तो आते तो समझ में भी नहीं आती कंपनी के फ़ोन है कि वैसे फ़ोन है। और पता है, अब तो कंपनी का फ़ोन भी मेरे मोबाइल में कैसे आता है, प्रमोशनल कॉल। हाँ, मतलब कोई प्रमोशन कराना चाहते ऐसे का, ऐसे उससे आता है नाम से प्रमोशनल कॉल। तो गाइस बचना, अपनी अपनी अकाउंट और मोबाइल सब संभाल कर, लॉक मॉक करके पासवर्ड ना किसी को बताएं ना कुछ। ऐसा हो रहा है। और गाइस एक आध दिन जाएंगे खेत पर, बना के लाएंगे, अच्छा लगता है वहाँ पे, सही में ही अच्छा लगे। सही, मैं तो कह रही थी भाई साहब से कि वहीं बनवा लो, बढ़िया मस्त रहेंगे अलग से अलग सुकून भरी ज़िंदगी। ये घर जहाँ बनवाएंगे, जब बिट्टू की बहू, काली की बहू आ जाएगी, तुम जहाँ रहो हम वहाँ रहेंगे, फार्म हाउस पे फार्म हाउस बनाएंगे। सही। ठीक है गाइस, ये हो रहा गाइस पूरा, और ये देखा लें वहाँ पे। बाय। तो ये था हमारा छोटा सा मिनी ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगे। तो गाइस अब हमने बिछा ली अपनी खटिया और लेट चुके हैं, तो अब लेते हैं हम वीडियो की एंडिंग। थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चलने लगी, और देखो ऊपर कितना प्यारा मौसम हो रहा है। देखो आपको दिखाऊं, कितना अच्छा लग रहा है ऊपर के बादल, देखिए, है ना, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए, है ना। तो यहाँ मैं लेटी हूँ, शाम का टाइम हो गया है। पता है घर में छोटे लोग होने से कितना फ़ायदा होता है, खाना बन गया। जब अकेली होती तो मुझे ही बनाना, मुझे ही सब काम करके, खाना पीना बर्तन साफ। अभी उसने बना लिया तो मैं छक बैठी हूँ। और फिर डॉक्टर ने भी मना करी है अभी थोड़ी सी आगे से और उस चीज़ से बचने के लिए, तो इस वजह से और थोड़ा सा आलस खा रही हूँ। और सच बताऊँ तो आलस आ ही जाता है जब छोटे लोग घर में होते हैं बनाने वाले, तो आलस आ ही जाता। फिर मैंने 20 साल तक बना ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली आलस तो आएगा ही आएगा, है ना। तो गाइस अब लेती हूँ मैं एंडिंग। और ये इसलिए लटका है, इधर है ना, हवा चलती है ना, तो हम इसको इधर से इधर ऐसे बांध लेते हैं, तो वो इसलिए वो पिलर से टिका दिया है, ताकि कि ज़्यादा तेज़ हवा लगती है या धूप आती है ना, तो हम उसको उधर से उधर पिलर से बांध लेते हैं, तो थोड़ी राहत मिलती है हवा से, इसलिए। तो गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। लाइक करना मत भूलना। ओके, बाय।